नमस्कार मित्र, आज हम आप लोगों को एक ऐसा इंसान के बारे में बताएंगे जिनका आज भी लोग नाम लेते हैं और जिसके कारण बहुत सारे नारी का ज़िंदगी बच गया। ये बात बंगाल की है। बंगाल में हुगली के राधानगर इलाके में एक बहुत ही संभ्रांत तथा संयुक्त परिवार रहते थे। बहुत बड़ा परिवार था। परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म के बाद उसका देखभाल करना, उसको बड़ा करना, वो क्या खाएगा, वो क्या पहनेगा, उसका कॉपी ख़त्म हुआ कि नहीं, उसका सब चीज़ उस बालक का जो बड़ी भाभी थी वही देख रेख करती थी। भाभी तो नहीं, वो एकदम माँ जैसा उसको करती थी। बालक धीरे धीरे बड़ा होते गया, स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया। तब भाभी को मन में लगा कि नहीं, अब हम अपना देवर को बाहर भेजेंगे पढ़ाई के लिए। लेकिन घर का सब कोई इस बात में वो चीज़ विरोध किया कि नहीं, काहे हम लोगों का यहाँ पढ़ाई का अच्छा ये नहीं है, स्कोप नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है जो तुम बाहर भेजोगे। लेकिन भाभी किसी का बात नहीं सुनी। वो अपना जिद में अड़ी हुई थी। इतना विरोध होने का बाद भी वो अपना देवर को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। दिन बीतते गया। समय तो किसी के लिए बैठा हुआ नहीं रहेगा। पढ़ाई में बहुत अच्छा था वो लड़का। भाभी का भी इंतज़ार था कब मेरा देवर पढ़ाई ख़त्म करके घर आएगा। इतने में उस लड़का का जो बड़े भाई था उनका मृत्यु हो गया। भाभी विधवा हो गई। उनका मृत्यु के बाद बहुत ही माने वो परिवार जो था टूट चुका था। लेकिन देखिए, जन्म मृत्यु तो हम लोगों का ज़िंदगी का एक पार्ट ही है, उसको तो हम लोगों को मान ही लेना है। तो सब कोई उनका डेड बॉडी को सजा के ये करके ढोल नगाड़ा का साथ शमशान घाट में ले जा रहा था, और जो भाभी थी उसको भी खींच के उन लोग ले जा रहा था। लेकिन इतना ढोल नगाड़ा का आवाज़ था कि भाभी का आवाज़ जो था वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। ले जाके भाभी को भी उस चिता के ऊपर ज़बरदस्ती बैठा दिया गया। चिता आधा जलते जलते सब कोई लौट आया घर आने के बाद दूसरा दिन सुबह एक लड़का उसी गांव का सोच के लिए जा रहा था खेत में। तो लड़का देखा कि एक महिला आध जला स्थिति में बैठी हुई है। तो वो गांव का सबके पास जाके बोली कि आप लोग कल जिनको जलाए थे वो पूरा जली नहीं थी, वो चिता से उतर के भाग गई थी, हम देखे अभी बैठी हुई है। भाभी का तो खाली इंतज़ार था मेरा देवर आए, हम एक बार उसका अपना आँख से देख ले, वो कितना बड़ा इंसान बन गया है। अपना संतान जैसा मानता था अपना देवर को। तो पूरा गांव वाला फिर आके ज़बरदस्ती उसको फिर से चिता में आग लगा के उसमें जब तक उसका पूरा हड्डी नहीं जला तब तक सब खड़ा रह के उसको जला दिया। उसका कुछ दिन के बाद देवर घर आया। घर आते ही जब सुना कि भैया का डेथ हो गया, साथ साथ मेरा भाभी को भी जला दिया गया, ये बात सुनकर उस लड़का का दिमाग ही ख़राब हो गया। तब वो जाकर अपना भैया भाभी का जो चिता था, चिता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाया कि आज के बाद किसी भी पुरुष का अगर मृत्यु होगा तो उसके साथ उसका स्त्री को सती नहीं किया जाएगा। उस टाइम यही नियम था कि किसी भी पुरुष का मृत्यु होता था तो उनका स्त्री को भी उनके साथ सती बन जाना पड़ता था, चाहे वो इच्छा से जाए या अनिच्छा से जाए। उस कसम खाने के बाद उसके बाद वो लड़का पूरा भारतवर्ष में इसको लेके लड़ाई किया, बहुत संघर्ष किया। लेकिन वो जो कसम खाया था कि आज के बाद हम किसी भी नारी को सती होने नहीं देंगे, वो लेकिन उसमें जीत गया। तब से सती प्रथा जो था वो बंद हो गया। अब वो लड़का कौन था? वो लड़का था राजा राममोहन राय। उनके नाम आप लोग सभी कोई जानते हैं। उनके चलते हम लोगों का इतिहास ही बदल गया।
उसके बाद से सती प्रथा का बंद हो गया। ठीक है मित्र, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।